अथ श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मधुसूदन इस प्रकार कृपाविष्ट अश्रुपूर्ण आकुल नेत्र वाले विषादग्रस्त अर्जुन से यह बात बोले। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान मधुसूदन जो अर्जुन है, जो अस्त व्यस्त है, व्याकुल है, विषाद से भरा हुआ है, जिसके नेत्रों में अश्रु हैं, जिसके नेत्र विह्वल हैं, ऐसे विषादग्रस्त अर्जुन से यह बात बोल रहे हैं। जैसे कोई कन्या मायके से विदा होकर ससुराल की ओर जा रही है। विवाह मंत्र पढ़े जा चुके हैं, सारी विवाह रीति जो संस्कार हैं हो चुके हैं। अब उस कन्या को अपना वो आंगन छोड़ के जाना है, वो माता पिता छोड़ के जाने हैं, वो भाई बंधु छोड़ के जाने हैं, वो सखी सहेलियां छोड़ के जानी हैं, जहां पे वो बचपन से रही, जिनके साथ वो खेली, जिस बाबुल की गोद में वो झूली, जिस अंगना में उसका बचपन बीता, जिन गलियों में वो बड़ी हुई, वो सारा का सारा सब कुछ वो छोड़ के जाना है पिया के देश। एक साधक के जीवन में ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। पहले हमने सुना है, जो पहले लगुन भेजते हैं, लगुन में कुछ फल वगैरह भेजते हैं, वो भेजते हैं। जब बात पक्की हो जाती है, लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष वाले तैयार हो जाते हैं सब कि भाई अब इन दोनों को अब अपन विवाह बंधन में बांध देंगे, तो पहले लगुन भेजी जाती है। तो उसके बाद सगाई होती है। उसके बाद विवाह होता है। विवाह में 7 फेरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह 7 ही होते हैं। पंजाबी समाज में वो 4 करते हैं, 4.5 करते हैं। अपनी अपनी संस्कार, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही जब एक लगन लगती है परमात्मा के साथ साधक की, तो मन में विचार करता है, सारे ब्रह्मांड का नायक जिसने सारी सृष्टि को बनाया, इतने सारे जीवधारी बनाए, हर पक्षी बनाए, जानवर बनाए, इंसान बनाए, इतना तो उसको दिखता है। गंधर्व नहीं दिखते, किन्नर नहीं दिखते, इतना सब बनाया उसने।
कैसे रंग बिरंगे बनाए। एक चींटी से लेके कितनी छोटी चींटी, कितना उसका ब्रेन कितना होगा, मस्तिष्क कितना होगा, उसके सेंसेस, कैसे भगवान ने इतनी छोटी सी चींटी के अंदर इतनी सारा ज्ञान डाल दिया। वो भी अपनी जान बचाती है, वो भी अपना भोजन इकट्ठा करती है, वो भी अपने अंडे देती है, वो भी अपने अंडों की सुरक्षा करती है, वो भी अपने एक समूह में रहती है, चलती है, लाइन लगा के चलेगी, आपस में बातचीत करती जाती है। अगर उसको भय होता है कि कोई मारेगा तो भागती है दूर। अगर उससे मालूम है कि कुछ खाने की व्यवस्था है तो आती है ढूंढ के। इतना सारा सब कुछ तो इंसानों के जैसे ही करती है वो। इतना बड़ा ब्रेन अगर इंसान में है और चींटी में तो इतना छोटा है। उसका भी तो अपना बच्चे होते हैं, उसके भी तो अपने होते हैं। भोजन के लिए इंसान भी निकलता है, वो भी निकलती है। इंसान को लगता है कि उसके जान के ऊपर खतरा है, वो भी भागता है, वो भी भागती है। इंसान बच्चे पैदा करता है, वो भी अंडे देती है, अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। वो भी समूह में रहती है, ये भी समूह में रहता है। कैसे बनाया होगा परमात्मा ने उसको, कितने बारीक बारीक उसको हाथ पैर दिए। कहाँ उसकी बोन्स होगी उन पैरों में, कहाँ कार्डिलेज होंगे, कहाँ नाड़ी तंत्र होगा, कैसे सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचता होगा, कितना छोटा ब्रेन होगा, कैसे जाता होगा। जंगल में था तो एक खद्योत होती है, जुगनू होती है, जो रात को अंधकार में जो उसमें से प्रकाश निकलता है। मैं जिधर जंगल में बैठता था वहां सूखे पत्ते पड़े थे और उसके नीचे लाखों लाखों हजारों जुगनू उसमें भरी पड़ी थी। हर पत्ते के नीचे एक जुगनू थी, एक दो, पूरी दम दम दमक रही थी वो पृथ्वी। और ऊपर सितारे थे, शुद्ध हवा थी, परम शांति। इतना सुंदर दृश्य था वो। सोचा भगवान ने इसके अंदर ऐसी कौन सी बैटरी लगाई होगी। इतना छोटा सा जीव है, इसके अंदर ऐसे कैसे प्रकाश होता है। क्या किया होगा परमात्मा ने, इसमें इतनी विद्युत शक्ति भरी है। उन पक्षियों को कोलाहल करते देखता था, सब अलग अलग होते हैं, उनकी भाषाएं एक दूसरे को संकेत करते थे एक एक आवाज से। भगवान ने इतने सारे प्राणी, इतने सारे जीवधारी बनाए, उन सब में कितनी भिन्नता है, लेकिन भगवान ने सबको अच्छे से बनाया। ऐसे अखिल ब्रह्मांड का नायक, जाने कितने ब्रह्मांड रच दिए उसने, कितने लोक बना दिए। 10 सूर्य हैं, हमें तो सिर्फ एक ही सूर्य दिखता है। वो 9 सूर्य भी होंगे और उनके पास पास तो नहीं होंगे, बहुत दूर होंगे, क्योंकि अगर पास में होता तो हमारे वैज्ञानिक भी खोज लेते कि दूसरा सूर्य मिल गया। बहुत दूर दूर होंगे। इसका मतलब सृष्टि कितनी बड़ी है, अभी तक समझ नहीं पाए। खूब सारी व्यवस्थाएं
वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और व्यापक से व्यापक है। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक है वो हमारे अंदर बैठा है, हमारे अंतर में वो बैठा है, गुपचुप करके बैठा है, सारा तमाशा देखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। कैसा है वो? हमारी हर एक एक्टिविटीज देख रहा है, हमारे मन की सोच को पढ़ रहा है, सब कुछ करता है, लेकिन साक्षी भाव से देख बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। इतनी सारे ब्रह्मांडों का नायक हमारे अंदर बैठा है। और हम ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे निर्बल हो, निरीह हो, हमारे वश में कुछ न हो। तुलसीदास ने बड़ी यही बात कही, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों का महानायक हर प्राणी के हृदय में बैठा है, अछत अभिकारी, जिसकी कोई क्षति नहीं होती, कभी उसकी हानि नहीं होती, ऐसा परमात्मा। ऐसा परमात्मा सारे प्राणियों के अंदर बस रहा है। सारी दुनिया दीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। सारी दुनिया दीन दुखारी, उसके बाद भी सारी दुनिया दीन दुखी है, ऐसा परमात्मा हृदय के भीतर, जिसने कोटि कोटि ब्रह्मांड बना दिए वो हमारे अंदर है, फिर भी हम निर्बल हैं, मजबूर हैं, दोष सहित हैं, फिर भी असंतुष्ट हैं, क्षुब्ध हैं। हमारे अंदर इतना बड़ा खजाना रखा हुआ है और हम भिखारियों के जैसे भीख मांग रहे हैं, संतुष्टि पाने के लिए बाहर भाग रहे हैं। ऐसे प्रभु को अपने अंतर में जाके खोजना चाहिए, पाना चाहिए। ऐसे प्रभु को प्रयास तो करे, जो हमारे अंतर में रखा हुआ है कहीं और किसी के पास होता और हमारे पास ना होता तो कहा जा सकता था कि भाई मेरे पास नहीं है, उसके पास है तो वो आसानी से खोज लेगा, मैं क्यों खोजूं? मेरे पास भी तो है उतना ही जितना उसके पास है, और उसके मिलने के बाद पूर्णता आ जाती है, संपूर्ण हो जाते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्राप्त करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो क्यों ना एक बार बड़ा काम किया जाए, उसी को प्राप्त कर लिया जाए। बड़े बड़े संत और अध्यात्म में महारथी हो गए, उन्होंने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ,
जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, गहरे पानी पैठ। गहरे में जाना पड़ता है। समुंदर के बाहर रेत में मोती नहीं मिल पाते। मोती के लिए तो गहरे समुंदर में जाना पड़ता है। अगर कुछ बहुमूल्य चाहिए तो गहरे में जाना पड़ेगा। अब कैसे जाएं? कहीं बाहर जाना होता, कहीं जाना होता, बम्बई बॉम्बे जाना होता, इलाहाबाद जाना होता, काशी जाना होता, कहीं मंदिर में जाना होता तो चले जाते थे। अपने अंदर कैसे जाएं? ये आंखें तो बाहर की ओर रखी हैं भगवान ने, पलकें तो बाहर की ओर रखी हैं। ये घूमती भी नहीं कि भीतर जाके भीतर देख लें कि क्या हो रहा है। कान भी भगवान ने बाहर की तरफ पूरे दिए हैं। ये कोई ऐसा इसमें फीचर होता कि पलट गए और भीतर की तरफ आ जाए तो सुन लें कि भाई ब्रह्मनाद होता है हमारे अंदर भी ओंकार का, हम भी सुन लेते और हम भी धन्य हो जाते। ये जो घ्राण इंद्रियां हैं ये बाहर की खुशबू लेती हैं, ये भीतर की खुशबू वो तो कहता है, वो साधक कहता है मेरे अंदर तो इतनी डिवाइन खुशबू आती है, इतनी सुंदर खुशबू आती है, क्या बोलूं तुमको। कितने साधकों ने अपने अंदर उसको अनुभव किया। मैं उनसे पूछना भूल गया कि भाई मैं तो खुशबू लेता हूं, जब कोई मेरी माँ है या परिवार में कोई जो लोग हैं वो तड़का मारते हैं तो खुशबू आ जाती है, पकोड़े बनते हैं तो खुशबू आ जाती है, छोले बनते हैं तो खुशबू आ जाती है। आ जाती है खुशबू। तेरे को अंदर कौन सी खुशबू आती है? तेरे अंदर कौन से पकोड़े तले जा रहे हैं? तेरे अंदर कौन सा स्वयं पाक हो रहा है? क्या हो रहा है तेरे अंदर? ऐसे कौन से फूल खिल गए कि उसकी खुशबू आने लगी तुझे बड़ी अच्छी? बता तो तू भीतर जाके गया कैसे? तू भीतर तूने, हम लोग, तेरे पास भी एक नाक है, मेरे पास भी एक नाक है, दोनों की नाक एक जैसी है। थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी छोटी होगी, थोड़ी काली होगी, थोड़ी मोटी होगी, थोड़ी गोरी होगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण बात तो एक है कि खुशबू लेती है। मेरी भी नाक लेती है, तेरी भी लेती होगी। तूने अपने अंदर की खुशबू कब सूंघ ली और कैसे सूंघ ली? जरा बता तो मेरे को, मैं भी सूंघता हूँ। कोई अंदर चला गया, देख लिया उसने अपने अंतर में जाके, उसके चक्रास हैं, एक एक चक्रास पे एक लोटस हैं, एक पेटल्स हैं, ऐसे है। अरे भाई तू कैसे चला गया और तूने कैसे देख लिया? बता जरा, मैं भी जाऊं तो देखूं तो क्या है। मेरे शरीर में इतना सारा कुछ है, सारी दुनिया चिल्लाती है कि इसके शरीर में भगवान बैठा है। मैं देखूं तो जरा तू कैसे गया, मैं भी तो जाना चाहता हूं, मैं भी तो जाऊं। बड़ी गजब बात हो गई, कहते सब हैं और रास्ता नहीं मिलता, समझ नहीं आता कि पाऊं तो तुझे पाऊं कैसे। इच्छा तो मेरी भी बड़ी है, लेकिन पाऊं तो पाऊं कैसे? सब जगह से एक जवाब मिला कि कोई सदगुरु मिल जाए, कोई समर्थ मिल जाए, कोई बहुत शक्तिशाली मिल जाए जिसने ये सब किया हो और जो पूर्णता को प्राप्त हो।
उसके पास चला जा, क्योंकि वो कर चुका है, अपने शरीर में उस यात्रा को उसने कर लिया है और वो सैकड़ों लोगों को करा चुका है, करा रहा है। तू भी जाके शामिल में हो जा और वो बता देगा कि ये नाक, ये घ्राण इंद्रिय अंतर्मुखी कैसे होती है, ये कर्ण इंद्रिय अंतर्मुखी कैसे होती है। अभी तो सब बहिर्मुखी हैं, सब बाहर देख रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं। अभी सारी बाहर की तामझाम चल रहे हैं। अंदर जाने की व्यवस्था तो कोई जो जा चुका है और जो पा चुका है और जो हो गया उसके पास जाना पड़ेगा। और जिसके पास हमें जाना पड़ेगा, सावधान, उसी डॉक्टर के पास जाना जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की हो, जो एमडी हो गया हो, जिसके पास असली डिग्री हो, जो पास हो गया हो। बहुत से लोग फर्जी डिग्री लेके बैठे रहते हैं। कहीं फर्जी लोगों में मत फंस जाना। सद्गुरु को पकड़ना और उसकी बात मानना, वो जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करना। तो चल दिए। ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दो? जो नाम, जात, पात, धर्म, पहचान सब खोने के लिए चल रहा है, जो निवृत्ति के मार्ग में जा रहा है। उसे नहीं मालूम था, उसे लगता था कि उसने पा लिया और सारा जगत उसके गुणगान कर रहा है। उसे लगा मैं भी पालूंगा, चलो कोई एक आध ऐसी व्यवस्था होगी, वो बता देंगे और वो कर देंगे और हम भी प्राप्त कर लेंगे। चलो सद्गुरु को ढूंढते। पहुंच गए सद्गुरु के पास। पूछ ही लिया, क्या आपने अपने अंदर ये सारी अनुभूति कर ली है? उसने कहा हाँ कर ली है। आपने पा लिया, सब कुछ हो गया? बोले हाँ हो गया। तो आप सब कुछ जानते हो, ये कैसे पाया जाता है? बोले हाँ जानते हैं। तो आप हमारे ऊपर कृपा करोगे और हमें बता दोगे कि ये कैसे पाया जाता है? हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, बता देते हैं। तो बैठ गए हम, बता दो आप। तो बोले ठीक है। सद्गुरु ने कहा तुम्हें भीतर के दृश्य देखने हैं, भीतर का अनहद नाद सुनना है, तुम्हारे हृदय में जो कमल खिल रहे हैं उनकी खुशबू लेनी है। तुम्हें तुम्हारे अंतर के परमात्मा के दर्शन करने हैं। तुम्हें अपने अंतर का रस चखना है। बोले हाँ ऐसा ही है। तो बोले ठीक है, तो एक काम करो, इस गाड़ी को पलटा लो। तुम पश्चिम की ओर जा रहे हो, गाड़ी को पलटा लो, पूरब की तरफ जाना है। बोले महाराज
कैसे? बोले अब बाहर का देखना बंद कर दो, बाहर का सुनना बंद कर दो, बाहर का चखना बंद कर दो, बाहर की जो खुशबुएं हैं उनको सूंघना बंद कर दो, बाहर की आवाजें सुनना बंद कर दो।